हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हम पढ़ने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन। किसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन? हम इसे जनरली डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। टी मतलब टेम्परेचर और बी मतलब बॉइलिंग। बॉइलिंग को हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक, यानी कि ताप के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी, उसको ही हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ पर हम समझेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या है। किसे कहते हैं क्वथनांक? किसी भी द्रव का क्वथनांक वो ताप है, कोई भी आपके पास द्रव है, उसका जो क्वथनांक है वो एक ऐसा ताप है जो उस द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उसे ही हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो हम यहाँ समझेंगे क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ पर हम कोई पात्र या बर्तन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ये एक बर्तन ले लिया या कोई पात्र ले लिया और इसके अंदर हमने भर दिया विलायक। तो इस बर्तन के अंदर जो भरा है वो विलायक है। मान लो जो विलायक भरा है, सपोज इसके अंदर जल भरा है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो T1 है या ताप T1 है। और इसमें कोई हम अवाष्पशील विलेय मिला देंगे। अवाष्पशील विलेय ऐड करेंगे या घोल देंगे इस विलायक के अंदर। अवाष्पशील विलेय ऐसे पदार्थ या ऐसे विलेय जिनकी वाष्प ना बनती हो, जैसे ग्लूकोज, शर्करा, यूरिया आदि। तो ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वाष्प नहीं बनती, तो उनको वो कहते हैं अवाष्पशील विलेय। तो इसके अंदर हम कोई अवाष्पशील विलेय को ऐड कर देते हैं या विद्युत अनअपघट्य को ऐड कर देते हैं, जिसके कारण ये एक विलयन बन गया। और इस विलयन का जो ताप है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मान लो ताप, विलयन का ताप बढ़कर T2 हो गया। तो जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ है वो बढ़ा हुआ है हमारे विलयन का। तो विलयन का T2 में से विलायक के T1 ताप को हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा TB, यानी कि विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। वैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर जो है क्वथनांक में उन्नयन होगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू होगा T2 माइनस T1। T2 विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, या हम कह सकते हैं विलयन का ताप माइनस विलायक का ताप। तो किसी भी विलायक में क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन? किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जितने उस विलयन के ताप में वृद्धि होती है या जितना उस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, कैसे बनेगा फॉर्मूला। तो जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो इस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो जो हमारे पास विलयन है, इस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है।
यानी कि हम कहेंगे डेल्टा टी भी समानुपाती होगा मोललता, विलयन की जो मोललता है उसके समानुपाती होगा। और मोललता हम जानते हैं, क्योंकि मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और मोललता जो बराबर होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, यानी कि विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का अनुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। और ये जो द्रव्यमान है ये ग्राम में होगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे डेल्टा टी भी जब समानुपात को हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है, तो यहाँ पर जो स्थिरांक होगा वो के भी होगा, जिसे हम कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टी बी जो होगा हमारा वो के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा, इतने केल्विन होगा। तो हमारे पास जो क्वथनांक का उन्नयन आया है वो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W है, जहाँ के बी जो होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार है, विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार है। इसी प्रकार स्मॉल m विलेय का अनुभार, विलेय का अणुभार, और कैपिटल W हमारे पास है विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार। जल के लिए Kb का मान फिक्स होता है, जल के लिए Kb का मान फिक्स होता है 0.52। तो ये हमारे पास क्या हुआ, क्वथनांक का उन्नयन। अब यहाँ हम क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकालेंगे कि डेल्टा टी बी T2 माइनस T1 होगा, यानी कि विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को हम माइनस कर देंगे, और जो माइनस होके अंतर होके जो हमारे पास वैल्यू या परिमाण आएगा उसे हम कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हुआ और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो जहाँ के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पढ़ेंगे हम हिमांक में अवनमन। किसे कहते हैं हिमांक में अवनमन? इसकी जो यूनिट होती है वो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। जो के बी या के एफ की यूनिट होती है, हमारे पास जो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी है उसकी जो यूनिट होती है वो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होगी। उसके बाद पढ़ेंगे हम हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, हिमांक यानी कि डेल्टा टी एफ। टी मतलब टेम्परेचर, एफ मतलब फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि हिमांक, यानी कि टेम्परेचर में कितनी कमी आई है। तो यहाँ पर हम समझेंगे
हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? हिमांक किसी भी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, किसी भी द्रव का जो हिमांक है वह ताप होता है जिस पर वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो यहाँ पर समझेंगे हिमांक का अवनमन क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक पात्र या बर्तन लेंगे और उसके अंदर विलायक भर लेंगे। तो ये एक बर्तन है जिसके अंदर विलायक भरा है। विलायक का मान लो जो टेम्परेचर है या ताप है वो मान लो T1 है। इसमें कोई अवाष्पशील विलेय को हम ऐड कर देंगे। किसी भी अवाष्पशील विलेय को हम इसके अंदर ऐड कर दे रहे। ऐड करने के बाद ये जो प्राप्त विलयन है, जो विलयन हमारा बना है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। इसका टेम्परेचर विलायक की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाएगा और उस टेम्परेचर की कमी को ही जो विलयन हमारे पास बना है उसमें जो टेम्परेचर में कमी आई है उसे ही कहते हैं हिमांक का अवनमन। यानी कि मान लो जब विलयन हमारे पास बना तब इसका टेम्परेचर हुआ T2, तो जो हिमांक में अवनमन होगा वो होगा हमारे पास डेल्टा TF इज इक्वल्स टू होगा, यानी कि ज़्यादा है विलायक का, पहले विलायक का ज़्यादा था, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इसका हिमांक में थोड़ी कमी आ गई। तो कितनी कमी आई है उसके अंतर को निकालने के लिए हम T1 माइनस T2 कर देंगे, यानी कि T1 माइनस T2 हो जाएगा। यानी कि विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, या विलायक का ताप माइनस विलयन का ताप। तो डेल्टा TF का ये एक फॉर्मूला होगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में जितनी कमी होती है, उसके ताप में जितनी कमी होती है, तो ये जो हमारे पास विलयन बना है या सॉल्यूशन बना है हमारे पास, इसके ताप में जितनी कमी होगी उसे ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे, और जिसे हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय या विद्युत अनअपघट्य विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के हिमांक में अवनमन को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं और हम इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। जो हिमांक का जो अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन किसी भी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यानी कि जो क्वथनांक के उन्नयन था वही हिमांक का अवनमन होता है। यानी क्वथनांक का उन्नयन भी विलयन के मोललता के समानुपाती था। इसी प्रकार जो है हिमांक का अवनमन भी विलयन की मोललता के समानुपाती ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ से
लिखेंगे कि जो डेल्टा टी एफ है वो समानुपाती है मोललता के, विलयन की जो मोललता है उसके समानुपाती है। यानी कि जब समानुपात को हटाएंगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, तो यहाँ पे जो स्थिरांक होगा वो के एफ होगा, और के एफ को हम बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। अवनमन का मतलब होता है घटना, तो मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता। तो डेल्टा टी एफ जो होगा हमारा वो के एफ इंटू मोललता हमने बताया था जब क्वथनांक का उन्नयन अभी बताया हमने। तो मोललता जो होती है विलयन की वो विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का अनुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार होगा। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, वो स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। तो जहाँ के एफ क्या है, जहाँ के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार, दोनों बात एक ही होती है। स्मॉल m विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान भी हम बोलते हैं इसको, अणुभार को। इसी प्रकार कैपिटल W हमारे पास है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो हमने पढ़ा क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, दोनों को रटना नहीं है, ऐसे ही समझना है जैसे हमने बताया, ऐसे ही समझना है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन दोनों कॉन्सेप्ट पर करेंगे, हिमांक के अवनमन पर भी और क्वथनांक के उन्नयन पर भी। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। और केबी का मान दे रखा इसी क्वेश्चन में 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। 3 ग्राम यूरिया हमारे पास, यहाँ पर ऐसे एक बर्तन लेके बना लेंगे। तो हमारे पास जो है वो 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल है, मतलब ये विलायक हुआ। क्या हुआ? विलायक। जिसमें कोई भी घुल जाता हो वो विलायक होता है। तो ये 100 ग्राम जल हुआ, तो हमें पता चल गया विलायक का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। इसी प्रकार इसमें 3 ग्राम यूरिया, 3 ग्राम यूरिया, यूरिया क्या हुआ? अवाष्पशील विलेय या अवाष्पशील विद्युत अनवघट। तो 3 ग्राम यूरिया यानी कि ये विलेय हुआ हमारा, ये क्या होगा? विलेय। तो विलेय का द्रव्यमान हुआ, और विलेय का जो अनुभार है वो यूरिया से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो विलेय का द्रव्यमान है वो है हमारे पास स्मॉल w की वैल्यू 3 ग्राम। इसी प्रकार यूरिया का हम अनुभार निकाल लेंगे, स्मॉल m। अणुसूत्र होता है NH2CO NH2। 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14, 14 14 28, 28 4 हाइड्रोजन, 28 4 32, 32 और कार्बन का 12 44 और 16 60। तो ये होगा 60। हमारे पास जो विलेय का अनुभार होगा वो 60 होगा। इसी प्रकार विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो के बी की वैल्यू जो है हमारे पास दी है 0.52 इंटू स्मॉल w का मान 3 इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m का मान है 60 इंटू कैपिटल W का मान है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। अब 3 दूनी
6। अब 2 से 0.52 को काटेंगे तो आंसर आएगा 0.26। तो डेल्टा टी बी जो हमारा होगा इतने केल्विन होगा, डेल्टा टी बी इतने केल्विन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा डेल्टा टी बी वो 0.26 केल्विन होगा। इसी प्रकार जो है एक क्वेश्चन हम और करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम या 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ, यानी कि 1.2 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। और KF की जो जल के लिए KF की वैल्यू होती है वो 1.86 फिक्स होती है। ये वैल्यू फिक्स है, अगर नहीं भी दी है तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो KF की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन को ऐसे ही करके। तो यहाँ पर जो एक हमने बर्तन ले लिया, बर्तन के अंदर विलायक भर दिया और जो विलायक है हमारा वो है 75 ग्राम जल, 75 ग्राम जल। तो 75 ग्राम जल जो है हमारे पास, यानी कि हमारे पास विलायक का द्रव्यमान दिया है। इसी प्रकार इसमें कोई विलेय डाला हमने 7.5 ग्राम, यानी कि 7.5 ग्राम को, तो कोई विलेय है 7.5 ग्राम विलेय है और उसी विलेय का हमें अनुभार ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो विलेय का द्रव्यमान दे रखा हमें और विलेय का अनुभार हमसे पूछा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो हम एक बार छांट लेंगे। तो विलायक का द्रव्यमान दिया है कैपिटल W 75 ग्राम। इसी प्रकार विलेय का द्रव्यमान दिया है 7.5 ग्राम और विलेय का अणुभार कितना है स्मॉल m वो हमें ज्ञात करना। और ये कहा है कि जल में घोलने पर हिमांक को, जल में जब हमने घोला तो 7.5 ग्राम विलेय को जब हमने इस विलायक के अंदर घोला तो इस विलायक का जो हिमांक है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस अवनमन हुआ, यानी कि कम हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी डेल्टा TF है 1.2 डिग्री सेल्सियस और KF की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो अब हम सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू होता है KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास है 1.2, KF की वैल्यू 1.86 इंटू स्मॉल w की वैल्यू 7.5 इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू हमें निकालनी और कैपिटल W की जो वैल्यू है वो 75 है। देखो एक अंक बाद दशमलव, एक जीरो खत्म हो जाएगी। अब 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव है तो 2 जीरो ये खत्म। तो हमारा आ जाएगा 186 इंटू 75 अपॉन m इंटू 75। 75 से 75 कैंसिल आउट, यहाँ पे होगा 1.2। अब हमारे पास बचा 1.2 इज इक्वल्स टू 186 अपॉन m। अब यहाँ इसका बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू 1.2 इज इक्वल्स टू 186 होगा। तो m बराबर होगा 186 अपॉन 1.2। तो 1.2 को 186 को 1.2 से हम डिवाइड करेंगे। 186 जब पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो ऊपर और आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये 2 से कट जाएगी संख्या। 2 से कितनी बार कटेगी? 6 बार। ये 2 से 2 × 18, 2 तिया 6 और 0 930 फिर कट जाएगी। 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छीकी 12 और 2 पंजे 10। तो हमारा आएगा 465 अपॉन 3। तो इससे इसको काट लेंगे, 3 1 जा 3 यानी कि 3 कम 3 बचा 1 16, 3 पंजे 15, 1 15, 3 पंजे 15। तो जो m की वैल्यू आएगी वो 155 होगी, यानी कि 155 होगी। तो
जो विलय हमने मिलाया था इसके अंदर उसका जो अनुभार है वो 155 होगा। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो विलियन के जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ाए, जितने भी लेक्चर L1 L2 L3 L4 L5 L6 और आज का लेक्चर है L7, तो आप इन सब के नोट्स बना लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए।